आपकी नींद, जो ये स्पेशली स्ट्रोक है उसमें आपकी नींद, जैसे कि कुत्ते को हल्की सी भी आहट होती है तो वो जाग जाता है, और इसीलिए आप लोगों की भी नींद इसी तरह की होनी चाहिए। हालांकि दैट नींद, अभी अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो 7 आवर्स की स्ट्रेच आप लोगों की नींद बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो छोटी सी स्नैप होती है, ताकि अगर, दैट इज व्हाई आई एम आल्सो ऑलवेज सेइंग कि जब भी आप लोग लंबी क्लास ले 40 मिनट्स की, 45 मिनट्स की, तो 2 मिनट्स का क्लोज योर आईज या डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जरूर करें, सो दैट यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने आप को फिर से उसी एनर्जी के साथ आप पाओगे। यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ, और वही चीज आपको पूरी, आपको बोरिंग वगैरह जैसी कोई चीज नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये 6 घंटे के पीरियड आपको किसी तरह से, और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि यू नो दैट 15 to 20 मिनट्स इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन टाइम। किसी भी नॉर्मल पर्सन का 15 से 20 मिनट्स ही कंसंट्रेशन होता है। सो टीचर्स ऑल्सो take care of, consider this fact. So after 15-20 minutes, just make them close their eyes, or silent clapping, stretching, something like that, so that you can refresh, the class can be refreshed again. And I will also request all the teachers, whenever the students write something, you have to check it first. Like Deeksha, yes, show me your paper, the antonym and synonym. Superior, superior is not senior, और इसका एंटोनिम इज नॉट जूनियर। सुपीरियर मीन्स इट इज बेटर, समथिंग बेटर, एंड इंफीरियर इज समथिंग वर्स। ठीक है, तो इन सुपीरियर का एंटोनिम क्या होगा? इंफीरियर, बिकॉज एंटोनिम एक पर्टिकुलर वर्ड होता है कि भाई आपको इस वर्ड के लिए क्या एंटोनिम यूज करना है। ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, वन पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट में हो सकता है कि आपके सीनियर इज सुपीरियर ऑल्सो, ये हो सकता है, बट उसकी एंटोनिम अगर जूनियर कहते हैं तो जूनियर आपसे जो क्लास में जूनियर हो, जो आपके पोजीशन में जूनियर हो, बट दैट डजंट मीन कि ही इज इंफीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर दो अलग वर्ड है एंटोनिम एंड सिनोनिम के फॉर्म में, एंड सीनियर एंड जूनियर अलग वर्ड है। ठीक है, अदर थिंग इज प्रिविलेज्ड इज नॉट द रिच। हाँ, रिच आप बना सकते हो। एक वर्ड होता है थिजोरस, थिजोरस यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड, बट अगर आप एक्चुअल वर्ड मीनिंग लिखते हैं तो उसमें टीचर्स को चेक करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मीनिंग है। प्रिविलेज, जिनके पास फैसिलिटीज हो, ऑब्वियसली जो रिच होता है उनके पास फैसिलिटीज होती हैं, तो ये एक तरह का सही है, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट प्रिविलेज का आप मीनिंग बताएंगे कि द वन हु हैज फैसिलिटेटेड, जो कि बहुत सारी जिनके पास फैसिलिटीज हैं, प्रोवाइडेड है, उन सबको प्रिविलेज कहा जाएगा। एंड प्रिविलेज एंड कॉमन पीपल, यस, व्हेन यू कैन से रिच तब कॉमन पीपल होगा। प्रिविलेज का एंटोनिम होना चाहिए अंडर प्रिविलेज्ड या अनप्रिविलेज्ड। क्लियर? So you have to check whenever you are writing, you have to take the words antonym from your dictionary. You have your school dictionary, pocket dictionary also. Generally, take a small dictionary also. Either you can bring it in your school also. Nonchalant, careless and carefree, that is exactly correct. Inflicted, ये प्रॉमिस है, और आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टीचर्स ऑल्सो, डोंट यू लाइक टू प्रॉमिस टू योर कंट्री, सो स्ट्रेच योर हैंड ऑल्सो वाइल देयर इज अ प्लेज, क्योंकि आप लोग भी प्रॉमिस करते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स की यही प्रॉमिस करें, ये दे आर द फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री, यू आर द प्रेजेंट, ओके, सो यू ऑल्सो नीड टू प्रॉमिस टू योर कंट्री। और ये प्लेज को बहुत ही आराम से बोलिए, विथ कन्विक्शन, विथ पैशन। यस, द रेस्ट